3 मई 2026 भवानी मंडी शहर का 116वां स्थापना दिवस। और आज हम यहाँ खबर 24 के भव्य आयोजन भवानी मंडी की धड़कन 116 साल का सफर, इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं। मेरे साथ भवानी मंडी के प्रमुख समाज सेवी, मेड़पाल समाज भवानी मंडी के उपाध्यक्ष एवं भवानी मंडी स्थापना दिवस समारोह समिति के माननीय कोषाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता मातासारा वाले उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। और इसी के साथ भवानी मंडी के युवा स्थापना दिवस समिति के संयोजक एवं जैन सोशल ग्रुप भवानी मंडी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, समाज सेवी, भवानी मंडी में नेत्रदान के कार्यों को प्रारंभ देने वाले संजय श्रीमाल भैया मेरे साथ उपस्थित हैं। आप दोनों का आज के इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। बहुत खुशी का, प्रसन्नता का अवसर है। आज हमारी भवानी मंडी को 116 साल पूरे हुए हैं। हम सभी ने मिलकर आज सुबह भवानी मंडी स्थापना दिवस समारोह समिति के आयोजन में भाग लिया है। और लगातार लगभग मैं ओम प्रकाश जी आपसे ही बात को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मुझे जानकारी है आज से लगभग 16 वर्ष पहले 2010 या 11 में भवानी मंडी में शताब्दी समारोह का एक बहुत बड़ा आयोजन आप सभी की टीम ने मिलकर किया है। और वह आयोजन अभी तक पूरे भवानी मंडी के मन मस्तिष्क में है। और उसके बाद लगातार हर वर्ष आप 3 मई को भवानी मंडी की स्थापना का अच्छा कार्यक्रम करते हैं। कुछ वर्ष पहले आपके द्वारा, आपके ही टीम के द्वारा महाराजा भवानी सिंह जी की प्रतिमा को स्थापित भी किया है। और वहीं पर हम सब इकट्ठे होते हैं। भवानी मंडी नगर की स्थापना महाराजा भवानी सिंह जी के द्वारा की गई थी, तो हम उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। और उसी के साथ हम भवानी मंडी के गौरव को भी याद करते हैं। आप इस आयोजन से काफी समय से जुड़े हुए हैं, कुछ अपनी अनुभूतियां इसमें शेयर कीजिए। कैसा लगता है आपको इस आयोजन से जुड़े हुए रहना और इस आयोजन के साथ होना? नमस्कार। खबर 24 में आज आप लोगों ने इस शताब्दी समारोह के बाद आज भवानी मंडी स्थापना के 16 वर्ष और हो चुके हैं, मतलब 116 वर्ष है। आप सबने आज सुबह इस दिन की शुरुआत बहुत अच्छे कार्यक्रम से प्रारंभ की है। और उसी कार्यक्रम में अभी आपने खबर 24 के माध्यम से बुलाया, उसके लिए आपका का धन्यवाद। भवानी मंडी का यह सफर वास्तव में बहुत सुहाना सफर रहा है। और ये विगत 16 सालों से तो हर साल हमने इसको परंपरा का रूप दिया है। 1910 में जब तत्कालीन महाराजा स्वर्गीय श्री भवानी सिंह जी झालावाड़ दरबार ने जब इस शहर को मूर्त रूप देने की परिकल्पना की थी और इसको बसावट के रूप में, और उस समय की इतने सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कितना दूरदृष्टिपूर्ण तरीके से इसकी परिकल्पना करी और इसको साकार किया है। आज ये मिनी जयपुर की श्रेणी में रखा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो भवानी मंडी के जब 100 साल स्थापना के हुए, तब कुछ बुजुर्ग लोगों के दिमाग में ये आया कि यहाँ का 100 साल कुछ अलग तरह से और शुरुआत इस तरह से की जाए कि आम जनता के मन मस्तिष्क में एक यादगार समारोह बन जाए। उसकी शुरुआत तत्कालीन वरिष्ठ महानुभाव थे जो नहीं रहे हैं, स्वर्गीय महात्मा प्रताप सिंह जी, जो पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं। उनके दूरदृष्टि के कारण ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और 100 साल तो हमने बहुत ही बृहद पैमाने पे बहुत सुंदर तरीके से और सब लोगों के सहयोग से और इसमें समझते हैं कि पूरी भवानी मंडी ने अपना योगदान हर तरह से दिया। हर एक की भावना थी कि इस समारोह से हम जुड़े और हमारा भी कुछ भी योगदान रहे। इस प्रकार
कार्यक्रम पहला संपन्न हुआ था। उसके बाद सब 16 वर्ष हो रहे हैं, 16 वर्ष हो चुके हैं। हम परंपरा का निर्वाह करते जा रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी संस्था हो, उसको चलाने में वर्तमान समय में अलग अलग तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। उन कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए भी हमने इस परंपरा को निभाया है, क्योंकि कोई भी काम में तन मन और धन और सभी जनों का सहयोग चाहिए। उसके बावजूद भी आज की उपस्थिति भी अच्छे सभी समाज के, सभी वर्ग के, सभी विचारधारा के लोगों की उपस्थिति ने हमेशा की तरह सब लोगों का वापस मान सम्मान बढ़ाया। सबको अच्छा लगा कि इस तरह की परंपराएं, कोई भी कार्यक्रम हो जिसमें पूरा भवानी मंडी जुड़ता है और जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के लिए ही पूरे शहर का कार्यक्रम है। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, सब लोगों ने सराहना किए। आगे भी इस तरह से सहयोग तो चाहिए, पर हम चाहें कि इसको थोड़ा सा समय के अनुसार विविधता देवें, इसमें कुछ नवाचार अपनावें, कुछ इस तरह के कार्यक्रम जो सभी की रुचि के हों और कुछ लोगों को कुछ अच्छे संदेश दे जाए। ऐसे कार्यक्रम हम चाहते हैं कि आगे इसमें समावेश किया जाए। तो 2010 एक भव्य भवानी मंडी शताब्दी समारोह का आयोजन, और निश्चित रूप से उसकी यादें अभी तक जनमानस में है, मेरे साथ है, मुझे आह्लादित करती है, रोमांचित करती है। संजय भैया मेरे साथ हैं, संजय श्रीमाल भैया। आप प्रारंभ से उस आयोजन समिति के संयोजक रहे हैं और एक अच्छी युवा टीम का नेतृत्व आप करते हैं। संजय भैया, आगे भी लगातार इस तरह के आयोजन होते हैं। एक अच्छी चीज मुझे नजर आती है, राजस्थान दिवस का मनता है, झालावाड़ जिला दिवस बनता है, परंतु नगर की स्थापना का दिवस मुझे भवानी मंडी के अलावा अन्य कहीं नजर नहीं आता। तो ये मुझे खुशी देती है कि कम से कम आप सब मिलकर भवानी मंडी की स्थापना को इस तरह से भी मनाते हैं। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है कि मुझे लगता है कि भवानी मंडी इस राजस्थान का सबसे युवा शहर होना चाहिए। 116 साल पहले ही भवानी मंडी बसा है, बहुत कम इसकी आयु है, पर बहुत अच्छी इसने प्रोग्रेस की है। और निश्चित रूप से इस तरह के आपके जो आयोजन हैं ये जनमानस को भवानी मंडी से जोड़ते हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इस आयोजन से जुड़े हुए हैं, आगे भी इस आयोजन को और आपको लगातार करते रहना है। क्या आपकी इच्छा है, क्या आपका मन है, और क्या आपकी जो टीम है उसकी इस तरह का रहेगा कि आगे इस कार्यक्रम को और इतना सुंदर भव्य तरीके से किया जाए और किस तरह से जनमानस को और अधिक इसमें जोड़ा जाए? संजय भैया। धन्यवाद कमलेश जी। सर्वप्रथम खबर 24 की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। एवं सर्वप्रथम मैं भवानी मंडी की पूरी जनता को भवानी मंडी स्थापना दिवस के 116 साल पूर्ण होने पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कमलेश जी, मैं थोड़ा कबीर हृदय हूं मैं। हाँ। तो मैं अपनी बात को कुछ चंद पंक्तियों के साथ में रखना चाहूंगा। मैं जहां दो राज्यों की सीमाएं दिल बनकर मिलती है, उस आंगन में खुशियों की कलियां खिलती है। व्यापार की चमक और रिश्तों की यहां शान है। भवानी मंडी हम सबकी धड़कन और पहचान है। भवानी मंडी एक ऐतिहासिक शहर है। बात 116 साल की है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा भवानी मंडी की इस ऐतिहासिकता के भी उल्लेख करना चाहूँगा कि दो राज्यों के बीच में ये ऐसा राज्य, ऐसा शहर है, ये मेरे ख्याल से पूरे भारत में कोई चुनिंदा ही शहर होंगे जो इस तरह से, जहाँ पर दो राज्यों की सीमाएं आपस में मिलती है, जहाँ पर टिकट लेने वाला राजस्थान में खड़ा होता है और टिकट देने वाला मध्य प्रदेश में होता है। 1910 के करीब भवानी मंडी की स्थापना हुई है और यह शहर व्यापारिक राजधानी भी रहा है। संतरा मंडी, धनिया एवं अन्य फसलें जो हैं यहाँ की एक्सपोर्ट होती रही है। आप तो स्वयं ही इस चीज के व्यापारिक जुड़े हुए हैं, तो मुझसे बेहतर तो आप जानते ही हैं। साथ ही एक
भवानी मंडी की एक अच्छी बात भी है कि यहाँ की सांस्कृतिक एकता की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। यहाँ पर सारे त्योहार सभी जन हिल मिलकर मनाते हैं। कोई भी जुलूस हो उसमें सारे के सारे समाजगण उस जुलूस का फूलों की वर्षा कर स्वागत करते हैं। यह चीज प्रेम है, इतना प्रेम शायद आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। है। और 116 साल के सफर में मैं भी मेरे ख्याल से 40-45 साल से भवानी मंडी में हूं और मैंने इस भवानी मंडी को जिस तरह से प्रोग्रेस करते हुए देखा है वो तारीफे काबिल है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या और भी अनेक क्षेत्र हैं जिसमें भवानी मंडी ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इसके लिए हमारी सभी सरकारें भी का भी सहयोग बहुत काफी सराहनीय रहा है। साथ ही आपने आज के इस कार्यक्रम स्थापना दिवस समारोह समिति के स्थापना कार्यक्रम के बारे में जो बात की है, मैं कहना चाहूंगा कि स्थापना दिवस मेरे ख्याल से झालावाड़ या भवानी मंडी दोनों में ही मनाया जाता होगा और मैंने भी और कहीं पे भी किसी नगर का स्थापना दिवस मनते हुए नहीं देखा। आदरणीय ओम जी भाई साहब का समर्पण भाव इस कार्यक्रम के लिए इतना है कि आप इन्हें जितना साधुवाद दें उतना कम है। आप अकेले ही पूरी जिम्मेदारियों को इतना तत्परता से पूर्ण कर देते हैं। टीम का आप सब मतलब है ना, नहीं, कर रहे हैं। टीम तो है ही, परंतु उस टीम की बागडोर जो है वो आपने जो संभाल रखी है, आप सभी को साथ लेकर चलते हैं और इस भावना के कारण ही ये कार्यक्रम आज इतने वर्षों से सतत चला आ रहा है। और हम आगे भी इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए कुछ विचार करेंगे। इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर कुछ ऐसा कार्य करने का प्रयास करेंगे कि जो स्थापना दिवस और वो कार्य दोनों एक दूसरे के पूरक हो। उस कार्य को याद कर लोग स्थापना दिवस को करें, ऐसा कुछ कार्य करने का प्रयास करेंगे हम। और इसी संदर्भ में आप बाकी ओम जी आप कुछ और बताएं हमको। बहुत बढ़िया संजय जी, आपने जिस तरह से हमारे इस आयोजन की रूपरेखा और अभी वर्तमान स्थिति तक के सफर के बारे में बताया, बहुत अच्छी बात है। ये सब लोगों के सहयोग और सद्भावना से ही संभव हो चुका है। ठीक है, कोई एक आदमी आगे रहता है, काम करता है, लेकिन उसके साथ उसके पीछे कितने लोगों की प्रेरणा और कितने लोगों का साथ है, जब भी जाके इस तरह की परंपराएं चलती आती है, बनती रहती है। और अब जरूर है निश्चित रूप से कि अब समय के अनुसार थोड़ा सा इसका अपन और परिवर्तन करें, नए विचार, नए नवाचार इसमें शामिल करके कुछ वास्तव में ऐसा कार्यक्रम करें जो एक प्रकल्प ऐसा हो जो इसका पूरक या इसके साथ मतलब एक का नाम आवे दूसरे का नाम आवे, वो वाली स्थिति आती है। हाँ, कोई स्थायी प्रकल्प जो है वो उसका चालू करने का प्रयास करें। मेरा आपसे भी ये निवेदन है। अभी आज की चर्चा में विचारधारा में भी आया है, अपन इसको मूर्त रूप देख के अगले कार्यक्रम में निश्चित रूप से उसको अपन क्रियान्वित करें। कोशिश करिए कि इसमें अपन और अधिक संख्या को भवानी मंडी को इसमें जोड़ सके। ये भवानी मंडी का गौरव का दिन है और एक अच्छी टीम आपके पास है। थोड़ा सा इसमें और अपन आजकल सोशल मीडिया का भी एक बहुत अच्छा उपयोग अपन ले सकते हैं। इस तरह के अपन पोस्टर हैं अपने पास, मीडिया अपना सभी सहयोगी है और लगातार मीडिया हर सामाजिक कार्यों में अपने को सहयोग दे रहा है, तो उसका अपन को मदद अपन ले सकते हैं। और इसके अलावा भी सभी सामाजिक संस्थाओं से व्यक्तिगत मिलकर उनको निमंत्रित करके जिस माध्यम से भी अपन इसको और बढ़ा सकते हैं इस आयोजन को। और जब सब लोग इकट्ठे होंगे भवानी मंडी नगर के, जब इतने अधिक लोग इकट्ठे होंगे तो निश्चित रूप से भवानी मंडी के विकास के लिए भी उनका चिंतन होगा और एक भवानी मंडी को सुंदर बनाने के लिए आने वाले समय में हमारी एक संजय भैया ने बहुत अच्छी बात करी है कि भवानी मंडी मेलजोल का और प्रेम का शहर है। इसमें निश्चित कोई मतलब मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि भवानी मंडी शहर तो एक अनोखा शहर है और भवानी मंडी शहर की तुलना का अगर अपन शहर देखेंगे शायद अपने को
पूरे भारत में नहीं मिलेगा। बिल्कुल क्योंकि सही कहा। यहाँ की इतनी अच्छाइयाँ इतनी है, अपन कभी चर्चा, अनौपचारिक चर्चा भी करेंगे ना, तो यहाँ की इतनी अच्छाइयाँ। छोटी सी बात बताता हूँ, अपन अगर आप सफर करेंगे रेल में, आपको अगर 4 जनों से इंटरेक्शन होगा, आप मिलेंगे, बात करेंगे, वो आपसे इतना प्रभावित होगा, ये यहाँ की मिट्टी की देन है, आपकी भाषा में, आपके सोच में, और इन सब में एक भवानी मंडी का जो फूट है ना, वो प्रेम का सामने वाले को प्रभावित किए बिना नहीं रहेगा। यहाँ की अच्छाइयों में ये शामिल है। ये इसको मैं लघु भारत का रूप भी दूं। लघु भारत है भवानी मंडी, बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ पे सब धर्म के लोग, सब विचारधारा के लोग, सब राज्य के लोग जो एक बार यहाँ आ जाता है, वो यहाँ निश्चित रूप से यहाँ से छोड़ने का कभी प्रयास नहीं करेगा, बल्कि वो कैसे भी करके यहाँ बसेगा, यहाँ रहना चाहेगा, और अपने रिश्तेदारों को और लोगों को भी कहेगा। क्योंकि यहाँ की जो अच्छाई है, इसमें सबसे ज्यादा सौहार्दपूर्ण वातावरण, शांतिपूर्ण वातावरण, प्रकृति की तो इतनी कृपा है कि शायद कहीं पे भी नहीं होगी। यहाँ न कोई सर्दी, गर्मी, बारिश, किसी प्रकार की, किसी मौसम के कोई दुष्प्रभाव नहीं है। और हर मौसम 2 रोज में अगर कुछ होता भी तो तीसरे रोज वापस मौसम सामान्य हो जाता है। यहाँ का खान पान, मैं सोचता हूँ दिल्ली वाले और मुंबई वाले भी तरसते होंगे जिस तरह का यहाँ का खान पान है। यहाँ पे आपको मारवी, हाड़ौती और पंजाबी, दुनिया भर के खान पान का टेस्ट यहाँ पे अपने को मिल जाता है। यहाँ की अच्छाइयों का तो जिस तरह से अपन व्याख्या करें उतनी कम है। भवानी मंडी की ये तो बहुत ही विशेषताएं, ये अलग विषय है, अपन कभी भी चर्चा करें, और आता ही है, चर्चा में आता भी है। अभी आज का तो क्या विशेष टॉपिक अपन को ये दिया है, अपन इस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो अपन इसको आगे कुछ निश्चित रूप से आज जो कार्यक्रम के दौरान चर्चा हुई है, और अपन इस कार्यक्रम को कुछ विशेष आगे से आयोजन, एक पहचान बन जाएगा, इस तरह से आयोजित करने की मैं खबर 24 की ओर से आपका स्वागत करता हूं। और तो हम भी बहुत कायल हैं। 10-11 साल से जब से शुरुआत हुई, इतने कम समय में इन्होंने जिस तरह से प्रोग्रेस करी और जितनी विश्वसनीयता कमाई है मीडिया जगत में, बहुत सराहनीय और लोगों के लिए अनुकरणीय और है। हम सब आपके चैनल को भी बधाई और धन्यवाद देते हैं। आपने हमें बुलाया, याद किया है, बहुत अच्छा अवसर है। संजय भैया, आप वैसे कार्यक्रम हमारा भवानी मंडी स्थापना दिवस का है, कवि के रूप में मेरा आपसे कुछ परिचय भी रहा है। मैं आधा या 1 मिनट का समय आपको और देना चाहूंगा कि कुछ अगर अच्छी कविता आप इस विषय में प्रस्तुत करें, तो विषय से चाहे हटके है परंतु अच्छा लगेगा इस कार्यक्रम को, और हमको है ना वो इसमें टेस्ट देगा हमको। और ओमजी भाई साहब, निश्चित रूप से ये आयोजन अच्छा होना चाहिए, और आप मेहनत भी आप सब अच्छे करते हैं, और मेरी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की शुभकामनाएं और पूरे भवानी मंडी नगर की शुभकामनाएं आपके साथ है। संजय भैया, आपने कुछ पंक्तियां आपकी अच्छी सुनने को मेरे को। कमलेश जी, मैं थोड़ी सी मेरी एक बात कहना रह गई थी। भवानी मंडी की 116 साल के सफर में भवानी मंडी की बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और मैं उन सभी सामाजिक संस्थाओं को धन्यवाद एवं साधुवाद देना चाहूंगा कि वे इसी तरह इस भवानी मंडी की माटी के लिए, मानव सेवा के लिए अपने कार्य निरंतर करती रहे, और इस भवानी मंडी को आगे ले जाने का प्रयास करें। आपने इस चेंज करने का बोला है, इसको 1 मिनट ले रहा हूँ। सामाजिक संस्थाओं की बात आप की है, नेत्रदान का विषय मेरा हमेशा से प्रिय रहा है, और भवानी मंडी का इसमें गौरव भी है, पूरे देश में सम्मान भी है। और मुझे कहते हुए गौरव है संजय भैया, पूज्य माता जी का लगभग 2013 का आसपास का समय रहा है, जब भवानी मंडी में नेत्रदान का परिचय नहीं था, जानकारी भी नहीं थी। उस समय आपने निर्णय लिया कि अपनी पूज्य माता जी की आंखों से कोई 2 व्यक्ति देखे, और उस समय आपके ये निर्णय ने पूरी भवानी मंडी को प्रेरणा दी है। आज हम 200 से अधिक आई डोनेशन भवानी मंडी से प्राप्त कर चुके हैं, परंतु उस समय आपका और देवेंद्र जी और जो भी गोटावाला परिवार का उस समय हमको स्टार्ट रहा है, वो बहुत अच्छे लोगों के स्टार्ट से कोई काम सफल भी होते हैं। और निश्चित रूप से सामाजिक संस्थाएं भवानी मंडी में बहुत अच्छी है। जैन सोशल ग्रुप, भारत विकास परिषद, लायंस क्लब, गौशाला,
बहुत सारे मुक्तिधाम सभी जगह सब अच्छा काम कर रहे हैं। आप आधा मिनट या 1 मिनट के लिए और कमलेश जी, आपको बहुत धन्यवाद। आपने हमारे प्रयास को इतनी ऊंचाई दी, इस नेत्रदान के कार्यक्रम को। चलिए, मैं थोड़ा सा एक विषय से हटकर, अभी जो ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चला था, उस युद्ध का हश्र जो है क्या हुआ, युद्ध हो गए परंतु कोई निर्णय नहीं निकला। तो उसी पे कि युद्ध से कोई सार नहीं होता है, उसी पे मैं 4-6 पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। सारी दुनिया जान गई है, संग्रामों में सार नहीं, अमन शांति से प्रीत हुई है, संहारों का मान नहीं। अमन शांति से प्रीत हुई है, संहारों का मान नहीं। युद्ध में कितने ही लोग मारे गए हैं परंतु कोई निष्कर्ष कुछ नहीं निकला है। तो उस पे कुछ पंक्तियां मैंने लिखने का प्रयास किया है। कितनों की माटी बन गई, बना शिखर पाषाण नहीं। साथ दोनों देश एक दूसरे को कटाक्ष करते रहे। गाली गुप्ता हार गई है, संवादों बिन जीत नहीं। सत्ता शत विक्षत हो गई, सत्ता शत विक्षत हो गई, मगरूरों की जीत नहीं। सारी दुनिया जान गई है, संग्रामों में सार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आज आपको सुनने को मिला है। और ओम जी भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब 24 के भवानी मंडी स्थापना दिवस के संदर्भ में आयोजित भवानी मंडी की धड़कन 116 साल, इस कार्यक्रम में द्वितीय सत्र में मेरे साथ उपस्थित हैं भवानी मंडी के 2 युवा, श्री विनय जी आस्तोलिया, आप नगर कांग्रेस भवानी मंडी के अध्यक्ष हैं। भवानी मंडी की बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और हमेशा भवानी मंडी के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों में अग्रणी भूमिका में आपको मैंने पाया है। अच्छा लग रहा है आपके साथ मुझे यहाँ बैठकर। और इसी के साथ हमारे युवा प्रदीप जैन, आप भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं। भवानी मंडी कृषि मंडी के आप एक अच्छे और कुशल व्यापारी हैं और उसके साथ साथ जैन सोशल ग्रुप और इसके अलावा भी बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं में, सामाजिक कार्यों में आगे से अप्रत्यक्ष सब तरह से आप सहयोगी रहे हैं। आप तेज विचारों के रूप में भवानी मंडी में लोकप्रिय हैं। मुझे एक बात और यहाँ कहने की इच्छा हो रही है कि 116 साल इस भवानी मंडी को बसे हुए हैं। इस राजस्थान का ये सबसे छोटा युवा शहर के रूप में, सबसे युवा शहर के रूप में मेरी नज़र में होना चाहिए। 2003 में प्रदीप जी भवानी मंडी बिरला महाविद्यालय में अध्ययन के लिए आए और वहीं पर आपने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। अपनी कुशलता से, लोकप्रियता से आपने उस चुनाव में विजय को प्राप्त किया और उसी के बाद मुझे जहाँ तक लगता है कि आप भवानी मंडी में ही बस गए। तो भवानी मंडी ऐसा शहर है जिसमें हर कोई बाहर से आया है, कोई भी यहाँ का नहीं है। कोई आवर वाला, कोई बोलिया वाला, कोई करावन वाला, कोई डग वाला, कोई चौमेला वाला, पिड़ावा, सुनेर वाला, हर वाला है। परंतु भवानी मंडी की ये खासियत रही है, खूबी रही है कि जो भी यहाँ आया वो भवानी मंडी का अपना होकर हो गया। और विषय आज भवानी मंडी स्थापना दिवस का है। आज सुबह भी भवानी मंडी स्थापना दिवस समारोह समिति ने एक भव्य आयोजन किया है और उसमें विनय जी भाई साहब और प्रदीप जी भाई साहब, आप और सभी भवानी मंडी के नागरिक उपस्थित वहाँ रहे हैं। विनय भैया, आप उस आयोजन में सुबह उपस्थित थे, आगे भी आप इस आयोजन में, मैं हमेशा ही आपको इस आयोजन में देखता भी हूँ और आप अपने विचार उसमें रखते भी हैं। भवानी मंडी लगातार तेजी से विकास की ओर बढ़ता हुआ शहर है। 116 साल में भवानी मंडी ने बहुत विकास की ऊंचाइयों को प्राप्त किया है और बहुत कुछ प्राप्त भी करना है। आप जनप्रतिनिधि के रूप में भी बहुत
प्रयास करते हैं। मैं आपसे अपेक्षा करना चाहूँगा कि भवानी मंडी को और विकसित और सुंदर किस तरह से अपन बना सकते हैं, क्या प्रयास हम सबके होने चाहिए। एक राजनीति के विषय से हटकर अपन एक आम नागरिक के रूप में मैं आपसे इस विषय में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मेरी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपका शहरवासियों को आज भवानी मंडी का 116वां स्थापना दिवस है, इस अवसर पर मिली और पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। आज सवेरे स्थापना दिवस इन सबसे महाराजा साहब की मूर्ति के सामने बनाया गया है, तो वहाँ पर मनाते वक्त मुझे कुछ दर्द भी झलका मेरे अंदर के भवानी मंडी का स्थापना दिवस है और वहाँ कुछ गिनती के लोग वहाँ पर, ये दर्द की बात है। तो ये हमारे लिए सोचने का विषय है सब भवानी मंडी वासियों के लिए। ठीक है, राजनीतिक पार्टी अपनी जगह है, लेकिन उससे पहले हम भवानी मंडी के नागरिक हैं। हम सबका दायित्व है भवानी मंडी के बारे में सोचने का कि भवानी मंडी का स्थापना दिवस हो और हम गिनती के लोग वहाँ रहें, ये दूसरी बात है। हमें इसके लिए पहल करनी चाहिए, जैसा कि जो आज से 16 साल पहले भवानी मंडी का स्थापना दिवस मनाया गया था और झालावाड़ के राजा साहब यहाँ आए थे, उसकी उपस्थिति में जो हमने एक विशाल जुलूस और भव्य आयोजन किया गया था, भवानी मंडी शताब्दी दिवस मनाया था। मैं चाहता हूँ कि हम सब शहरवासियों का फर्ज बनता है कि ऐसा ही कार्यक्रम, ठीक है इतना बड़ा कार्यक्रम तो संभव नहीं है, लेकिन ऐसा ही मिलता जुलता कार्यक्रम हमें हर साल करना चाहिए। इस भवानी मंडी में पूरे साल के अंदर 162-63 जुलूस निकलते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी। क्यों नहीं भवानी मंडी के स्थापना दिवस के अवसर पर 3 मई के दिन, आज के दिन हम ऐसा कोई कार्यक्रम करें, ऐसा आयोजन करें, इसमें एक विशाल कायम हो जाए कि भवानी मंडी भी कोई शहर है। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। समिति को भी सीमित नहीं रहकर समिति का दायरा बढ़ाना चाहिए। समिति को सब सामाजिक लोगों से, सामाजिक संगठन लोगों से, राजनीतिक दल से, हर लोगों से संपर्क करके इसकी तैयारी पूरे कम से कम 5 दिन पहले तैयारी करनी चाहिए कि 3 मई आ रही है, 3 मई को भवानी मंडी का स्थापना दिवस है। हम सबको मिलकर इसके लिए कैसा कार्यक्रम करना चाहिए, सबकी इसमें भागीदारी होनी चाहिए और नई प्रतिभाओं का उस दिन सम्मान समारोह भी होना चाहिए। जो भवानी मंडी की प्रतिभा है कि हाँ साल में भवानी मंडी में इन लोगों ने क्या प्रतिभा, कौन सी प्रतिभा है, इससे क्या उपलब्धि हासिल की है, उसका सम्मान भी इस दिन होना चाहिए। बहुत अच्छे विचार है और अच्छा लगा इस तरह से कि वास्तव में होना चाहिए। और प्रतिभाओं का विषय तो खैर है ही, भवानी मंडी प्रतिभाओं का भी शहर है, बहुत प्रतिभाएं यहाँ से निकली है और जब हम उनके साथ होते हैं, उनके सम्मान के साथ होते हैं, तो उससे हमारी जो नई जनरेशन है उसको भी एक प्रेरणा मिलती है। और प्रदीप जी मेरे साथ हैं, आप व्यापारी हैं और खुशी भी है कि भवानी मंडी की स्थापना ही एक व्यापारी नगर के रूप में हुई है। 1910 में महाराजा भवानी सिंह जी की एक सोच रही है कि रेलवे लाइन का यहाँ से निकलना हो रहा था और उन्होंने कहा कि इस रेलवे लाइन का उपयोग जिले के विकास के लिए किया जा सकता है। उन्होंने भवानी मंडी की स्थापना की और उसी आज 3 मई 1910 के दिन इश्तिहार बांटे गए कि भी जिसको भी भवानी मंडी में बसना है वो बस सकते हैं। सरकार की ओर से बहुत सारी उसमें फैसिलिटीज दी गई। महाराजा साहब ने स्वयं प्रयास करके जो बाहर की जो बिजनेस पार्टियां हैं उनको भवानी मंडी आमंत्रित किया, उनको बसाया और धीरे धीरे महाराज साहब के सोच के अनुरूप भवानी मंडी ने लगातार व्यापारिक विकास किया है। कृषि मंडी के भी आप अच्छे व्यापारी हैं और कृषि मंडी भी लगातार आप सभी व्यापारियों के प्रयासों से अपनी अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है। भवानी मंडी के 200-300 किलोमीटर के रेडियस में आप माल मंगाते हैं और उनको किसानों को, जो व्यापारियों को अच्छा आप उनको संतुष्ट करते हैं और इसी वजह से वो कंटिन्यू आपको आ रहे हैं। फिर भी बहुत कुछ भवानी मंडी को विकास की आवश्यकता है। एक सत्ताधारी राजनीतिक दल से भी आप जुड़े हुए हैं। आपका वसुंधरा जी और दुष्यंत सिंह जी एवं हमारे माननीय विधायक महोदय पर भी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छा आपका प्रभाव है। इस भवानी मंडी के विकास के लिए आप क्या सोचते हैं आगे और आप इसको कितना अच्छा बना सकते हैं? कुछ अपनी बात मुझे इसमें। सर्वप्रथम तो मैं आपके खबर 24 चैनल के माध्यम से भवानी मंडी के 116वें स्थापना दिवस की पूरे शहरवासियों को भारतीय जनता पार्टी मंडल भवानी मंडी शहर की ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूं और शुभ मंगल कामना करता हूं ईश्वर से कि आने वाले दिनों में निरंतर हमारा भवानी मंडी, हमारा शहर, हमारी माटी निरंतर दिन प्रतिदिन उन्नति करे, तरक्की करे। इस शहर में रहने वाला हर प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर उन्नति करे। निश्चित रूप से ही
भवानी मंडी पूरे जिले में नहीं पूरे क्षेत्र में एक अनूठी पहचान रखता है। आज हम भवानी मंडी की कृषि उपज मंडी ले लें, कृषि उपज मंडी में जो संतरा आता है वो संतरा देश में दूसरे नंबर की नागपुर के बाद हमारी भवानी मंडी अपनी पहचान रखती है। ये हमारे भवानी मंडी के लिए गौरव की बात है। इसी पश्चात हमारे यहाँ विभिन्न जिनसे आती है, सोयाबीन है, मसूर है, उसके बड़े व्यापारी हमारे यहाँ उपलब्ध है। और मेरा मानना है कि 200-250 किलोमीटर सुजालपुर, सारंगपुर इतनी दूर से हमारे यहाँ माल आता है। तो निश्चित रूप से हमारे व्यापार ने विकास किया है, जब भी इतने विश्वास है लोगों का जो हमारी मंडी में आ रहा है। उसी मंडी के माध्यम से विभिन्न जो हमारा व्यापार चलता है, चाहे कपड़ा हो, किराना हो और भी कोई हो, तो वो सब व्यापार भी उसके माध्यम से हमारे यहाँ चलता है। कपड़े के क्षेत्र में भी हम देखेंगे हमारा भवानी मंडी निश्चित रूप पर बहुत आगे। यहाँ से कितनी बड़ी जगह हम माल सेल करते हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं। तो ये सारी साख भवानी मंडी में 116 वर्षों में कमाई। इसी क्रम में हम देखें कि जिस आधार पर भवानी मंडी की आधारशिला रखी गई, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन, तो निरंतर हमारा भवानी मंडी रेलवे स्टेशन भी प्रगति की राह पर है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा अमृत भारत योजना जो चल रही है, तो देश के विभिन्न स्टेशनों में एक भवानी मंडी भी एक ऐसा स्टेशन है जो कायाकल्प किया जा रहा है, वो अविस्मरणीय है। और हमारे यहाँ पर समय समय पर जब भी जरूरत लगी है, विभिन्न ट्रेनों का स्टॉपेज हुआ है। हमारे लोकप्रिय सांसद दुष्यंत सिंह जी के माध्यम से सभी लोगों ने आग्रह किया, विभिन्न संगठनों के लोगों ने, राजनीतिक संगठनों लोगों ने, और समय समय पर अभी भी अहमदाबाद पटना एक्सप्रेस हमारे यहाँ रुकी है, गरबा एक्सप्रेस, और आने वाले समय में भी हमने मांग की है पश्चिम एक्सप्रेस जो आती है उसका स्टॉपेज भवानी मंडी में किया जाए। और माननीय सांसद महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया, उसके लिए प्रयासरत है और बहुत जल्दी उसको सफलता मिलेगी। और भी ट्रेनें ऐसी है जो हम निरंतर मांग कर रहे हैं और हमें आश्वासन मिला है। इसी क्रम में राजस्थान टेक्सटाइल बिल जो हमारी भवानी मंडी में एक विशेषता रखता है, तो विभिन्न चीजें ऐसी भवानी मंडी के अंदर हैं जो हमारे भवानी मंडी को एक विशेष पहचान दिलाती है। आज हम यही कामना करते हैं कि जिस गति से भवानी मंडी ने विकास किया है उसकी 4 गुना गति से और विकास करें। उसमें हम सब जनप्रतिनिधि, आज भवानी मंडी में विभिन्न संगठन जो काम कर रहे हैं, सभी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, अपनी एक भूमिका है। तो आज हम सब लोग मिलकर एक रूप में, राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह हो सकती है, हर चीज अपनी जगह हो सकती है, लेकिन भवानी मंडी की जब बात आए विकास की, तो हम सब एकजुट रहें, एक माला में पिरो के और कार्य करें और भवानी मंडी को विकास की राह पर हम दौड़ाएं। आज मैं बताना चाहूंगा, राजगढ़ पेयजल योजना भवानी मंडी शहर को मिली। हो सकता है वो योजना हमारी लेट हो गई, उसके टेक्निकल कारण की वजह से 2024 के बजट में आई है, लेकिन टेक्निकल कारण था उसको माननीय विधायक कालूराम जी मेघवाल द्वारा उसका जो बजट वापिस बढ़ाया गया एवं उसके टेंडर किए गए, रिटेंडर हुआ फिर वापिस, और बहुत जल्दी भवानी मंडी को सौगात मिल जाएगी। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये सौगात भी बहुत जल्दी अपने आप प्रारंभ होगी। इसी क्रम में उप जिला अस्पताल हमारे यहाँ मिला है, वो भी एक बड़ी उपलब्धि है, उसका भी शीघ्र अतिशीघ्र कार्य चालू होगा। खेल संकुल है, वो हमारे इस बजट में घोषणा हुई है। एक आरओबी में आपको कहना चाहता हूं, दूधाखेड़ी माताजी फाटक पे आरओबी का अभी बजट के अंदर लिया गया। ये आरओबी भी जल्द कार्य चालू होगा। इस आरओबी का भी था कि पहले ब्लॉक वाइज आरओबी बन रहा था, तो माननीय दुष्यंत सिंह जी हमारे लोकप्रिय सांसद द्वारा प्रयास किया गया कि इसको जो ब्लॉक वाइज बन रहा था उसको पिल्लर में किया गया। अगर ब्लॉक वाइज बनता तो हमारा झालावाड़ जो पचपाड़ रोड है वो कट हो जाता, तो भवानी मंडी का अवरुद्ध हो जाता। तो उसमें भी माननीय सांसद साहब द्वारा प्रयास किए गए हैं। तो मेरा मानना है कि हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर, अगर राजनीति को अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, लेकिन हम भवानी मंडी को हमारी कर्म भूमि, जन्मभूमि मानकर कार्य करेंगे और पहले हित भवानी मंडी का रखेंगे, तो निश्चित ही हमारा शहर अपनी विशेष पहचान रखता है, रखेगा और आगे भी बहुत तरक्की करेगा। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत विस्तृत आपने भवानी मंडी के विकास के आपके प्रयासों को रेखांकित किया है। विनय भैया, फिर भी बहुत कुछ लगता है कि भवानी मंडी को अभी और कुछ प्राप्त करना है। एक विषय मेरा प्रिय रहा है कि भवानी मंडी जिला बनना चाहिए। जब हम उन्हेल से मनोहर थाना तक के डिस्टेंस को देखते हैं तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, और कुछ मुझे ही यहाँ लगता है कि राजनीति का हमारा प्रभाव या तो कम रहा है या जो भी कारण रहे हों। क्या आप सोचते हैं भवानी मंडी को जिला बनना चाहिए, और इस विषय में क्या प्रयास आपके भी रहे हैं और आगे भी आप सरकार से क्या अपेक्षा इस विषय में? निश्चित तौर पर जिला बनना चाहिए।
क्योंकि भिवानी मंडी झालावाड़ जिले का एक सुव्यवस्थित और एक नया शहर है, बहुत अच्छा और बड़ा शहर है। निश्चित रूप से जिला बनना चाहिए, लेकिन ये राजनीतिक विचारधारा और एक राजनीति की इच्छा शक्ति का खेल है। तो जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो अपने क्षेत्र की सोचता है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि की कमी है। वो अगर इच्छा शक्ति रखते तो निश्चित रूप से जिला बनता भवानी मंडी। क्योंकि जब अभी आपने देखा होगा कि अभी पिछले कार्यकाल में हमारे व्यवस्था की सरकार ने इतने जिले बनाए हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहे तो उसको सरकार की भागीदारी में हमारे यहाँ क्षेत्र से जो है जनप्रतिनिधि रहे वो विपक्षी पार्टी के रहे, वो उनकी आवाज को वहाँ पहुंचा नहीं पाए, या क्या कमी रही है तो वो जानते हैं। तो निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों को अपने क्षेत्र के फेवर तो लेना ही पड़ता है, तो वो कमी हमारे क्षेत्र में रही। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का काम है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि के लिए आज भी प्रयास करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। भवानी मंडी एक ऐसा शहर है कि हम यहाँ से देखो उन्हें नागेश्वर 120 किलोमीटर पड़ता है, और यहाँ तो 120 किलोमीटर से उन लोगों को झालावाड़ जाना पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है। भवानी मंडी की भौगोलिक स्थिति अच्छी है या ट्रेन रूट के ऊपर है, वास्तव में जिला बनने लायक जगह है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सब सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल सबको मिलजुल कर सबको इसमें राजनीति की जो कहते हैं ना कि अपने क्षेत्र को रखते हुए राजनीति से हटके भवानी मंडी के हित को देखते हुए सबको मिलजुल के एक साथ सभी संगठनों को मिलकर इसकी मांग उठानी चाहिए, और जो भी कोशिश कर सकते हो करनी चाहिए। दोनों दल के मुखिया मेरे साथ हैं, और दोनों मुझे जहाँ तक लगता है प्रदीप जी आपका भी इस विषय में यह सोच रहेगा कि भवानी मंडी जिला बनना ही चाहिए। आवर भी तो आपका नजदीकी है, और भवानी मंडी के जिले बनने से बहुत कुछ विकास और हम सबको प्राप्त होगा। जिस तरह से विनय भैया का एक मन रहा है कि सभी भवानी मंडी के निवासी राजनीति के उससे भी सोच से भी ऊपर उठकर और नगर के विकास में हम इसमें प्रयास करें। तो मेरा एक निवेदन भी इस मंच के माध्यम से, इस आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपसे रहेगा। आपकी बहुत ऊपर तक पहुंच है, पकड़ है, प्रभाव है, और इसमें आप कोशिश करें। निश्चित रूप से ही पूरे ही भवानी मंडी शहर वासियों की नहीं, पूरे क्षेत्र वासियों की ये मांग है, ये सोच है कि भवानी मंडी जिला होना चाहिए। जिला होगा तो दूर से जो हमारे उन्हेल नागेश्वर के हैं उनको लाभ मिलेगा, और हम भवानी मंडी शहर वासियों को भी लाभ मिलेगा, डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो निश्चित रूप से ही हम सबका मानना है। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, कोई आक्षेप नहीं है, तो विनय भैया ने जो बात कही है, हम मानते हैं कि गहलोत साहब ने जिले बनाए, आपको भी प्रतिनिधित्व करना चाहिए था, आप पार्टी के वरिष्ठ आदमी हैं। भाई ठीक है, वो अपनी जगह, मैंने पहले कहा आक्षेप नहीं कर रहा हूं मैं, ये मेरे बड़े भाई है, मेरे कोई आक्षेप वाली बात नहीं। हम सब मिलकर एक काम करें, हम सब विकास के लिए काम करें, हम सब मिलकर काम करें, मेरा कोई ऐसा। हाँ, और मैं एक और आपको बताना चाहता हूं कि अमृत भारत योजना के तहत भवानी मंडी में 4 पानी की टंकियों का निर्माण हो रहा है, जिससे भी हमारे भवानी मंडी में आने वाले समय में 2-4 महीने में उनका कार्य प्रगति पर है। तो निश्चित रूप से ही गरीब बस्तियों में, छोटी बस्तियों में भी पानी का दबाव कम होगा, और हम सब मिलकर विकास के कार्य में भागीदारी बनाएं और भवानी मंडी को विकास की राह पर आगे बढ़ाएं। दोनों आप उपस्थित हैं, और मैं भवानी मंडी नगर के लिए मैं अपनी आवाज यहाँ ज्यादा रखना चाहूंगा कि ट्रेन के विषय में आपने कहा है प्रदीप भैया के अभी गरबा एक्सप्रेस का यहाँ पर स्टॉपेज हुआ है, और भी आपके प्रयास हैं। और विनय भैया, निवेदन मेरा आपसे भी ये रहा है कि पक्ष विपक्ष अपनी अलग है, परंतु भवानी मंडी के एक अच्छे नागरिकों का नेतृत्व करते हुए हम भवानी मंडी वालों को, मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि भवानी मंडी के हमारी आवाज में कुछ कमी है। राजनेता उस समय कार्य करेंगे जब हम आवाज उनको देंगे, हम उनको प्रतिवेदन देंगे। तो ट्रेन का और स्टॉपेज भवानी मंडी में और ज्यादा होना चाहिए। नागदा से कोटा के बीच में सबसे ज्यादा रेवेन्यू भवानी मंडी देता है हमारा। इसके बाद भी बहुत सारे विषय हमारे और भी हैं। एजुकेशन का विषय है जिसमें भी हमको और आगे बढ़ना चाहिए। महिला कॉलेज और की स्थापना भवानी मंडी में हो सकती है। इस तरह का भवानी मंडी में अगर प्रदीप जी आप कोशिश करें तो इसको निश्चित रूप से ही जो आप कन्या महाविद्यालय की बात कर रहे हैं, हमने भी मांग रखी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तरफ हम कन्या महाविद्यालय की बात भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम सब ये कहते हैं कि आज की तारीख में हमारी बेटियां हैं, हमारी लड़कियां हैं, वो किसी से कमजोर नहीं है। तो निश्चित रूप से ये कन्या महाविद्यालय की मांग पूरी होनी चाहिए। और अगर
इस रूप में भी हम आगे बढ़े तो हमारे कॉलेज के अंदर 4 सेक्शन, 5 सेक्शन, 6 सेक्शन, रूम्स वगैरह हम इसमें अलॉट करा, इसी में बढ़ाएं। अगर हम ये मानते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं, आज के दौर में लड़कियां और लड़के समान है, तो हम इस रूप में भी काम कर सकते हैं। लेकिन होना चाहिए या तो कन्या महाविद्यालय हो या फिर इसमें सेक्शन 5-6 सेक्शन और खुले, जिससे और उपलब्धता बढ़ सके। विनय भैया, कुछ हेल्थ के विषय में भी कुछ ऐसा लगता है कि भवानी मंडी को और आगे जाना चाहिए। स्वास्थ्य के विषय में हमारा झालावाड़ मेडिकल कॉलेज पास है, परंतु उसके बाद भी जो भवानी मंडी में जिस तरह से आसपास आबादी का क्षेत्र है, वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल भवानी मंडी में अच्छे हैं, बहुत हैं, परंतु इसके बाद भी एक सरकारी हॉस्पिटल को उन्नत होना चाहिए और अच्छा मतलब उसमें क्रमोन्नत उसको होना चाहिए। अभी जिस तरह की बजट घोषणा भी रही है कि उप जिला चिकित्सालय भवानी मंडी में सैंक्शन भी हुआ है, परंतु कुछ समय तक भी अभी तक इसमें आगे नहीं बढ़े। और एक जनप्रतिनिधि के रूप में और एक सामान्य नागरिक के रूप में आप इसमें विषय में और क्या आप देखो, अभी जैसे जिला के बारे में बोल रहे हो, जिला हॉस्पिटल खुला है, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, लेकिन अभी इससे पहले हमें जो भवानी मंडी में जो हॉस्पिटल चल रहा है, इसके अंदर हमारे पास कई डॉक्टरों की कमी है। अभी हमें इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। हाँ। ये बिल्डिंग की भी कमी है, इसमें भी डॉक्टर की कमी बहुत सारी, कम से कम 12 डॉक्टर भी कम है। अभी गायनी डॉक्टर नहीं यहाँ पर नहीं है, तो इसके लिए पूरे क्षेत्र के लोग परेशान है। यहाँ से झालावाड़ जाते हैं या फिर प्राइवेट में जाते हैं, तो अभी हम चाहते सरकार से कम से कम ये आवश्यकता भी तो पूर्ति करें कम से कम। ठीक है, इनने उप जिला हॉस्पिटल खोला है, इसके लिए तो बधाई दे ही रहे हम। अभी इनको जगह सही रूप से मिल नहीं पा रही है, तो सही जगह देखते और करना चाहिए, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में भवानी मंडी के पास क्या है, पूरा ये एमपी राजस्थान बॉर्डर के ऊपर बसा हुआ है हमारा शहर, तो यहाँ कई दूर दूर से लोग आते हैं, तो इसके हिसाब से हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधा मिलती है। स्टेडियम के विषय भी भवानी मंडी में आता है के लिए हमारी सरकार ने नगर पालिका में पिछली बार हमारे यहाँ भी बजट पास हुआ था, लेकिन जगह का सही चयन नहीं होने के कारण वो डेप्थ हो गया। वो कहीं ना कहीं हमारी भी कमी रही है, और स्टेडियम तो वास्तव में बनना चाहिए, जैसा कि सरकार ने स्टेडियम की बोली है, लेकिन मेला मैदान बना रहे हैं, तो फिर हम ये कहना चाहते हैं कि जब स्टेडियम अगर मेला मैदान में बन जाएगा तो फिर मेला कहाँ लगेगा। ये भी कमी की बात है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात है, इसकी जगह कहीं नई जगह देखनी चाहिए। ये भवानी मंडी के पास पे शहर के पास की जगह है, ये वास्तव में मेले की जगह है। एक युवा सोच के साथ मैं यहाँ हूँ, और अच्छा मुझे लग रहा है कि आप दोनों का मन ये है, सोच ये है कि हम सभी मिलकर भवानी मंडी के सभी मिलकर भवानी मंडी के विकास के लिए हम काम करें। और प्रदीप भैया, और कुछ आप इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? आप समापन की ओर बढ़ रहे हैं। बस मैं तो पुनः एक बार और पूरे क्षेत्रवासी और शहरवासियों को हमारे इस स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और अगले जो 117वां स्थापना दिवस पे हम फिर मिलें, तो एक भव्य आयोजन इस भवानी मंडी शहर में हो, हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से संपादित करें, और निश्चित रूप से ही सब मिलकर एक अच्छा कार्यक्रम करेंगे। आप खबर 24 की टीम ने हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रारंभ में विनय भैया ने भी इसी बात को रखा है कि ये जो आयोजन होता है स्थापना दिवस का, ये भव्यता के साथ ही होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, और इससे जुड़ता है नागरिक, नगर से जुड़ता है, नगर के प्रति उसमें प्रेम भाव बनता है। और खबर 24 को इस अच्छे सामुदायिक आयोजन कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं दोनों हमारे साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका अमूल्य समय इस भवानी मंडी के लिए हमको मिला है, भवानी मंडी को विकास देने के लिए और भवानी मंडी की सोच के लिए हमको मिला है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।